तो हेलो बच्चों, नवाबे यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। तो यहाँ पे हम आज आपको जो जैक बोर्ड में अपडेट्स आई हुई हैं और आपको मार्किंग स्कीम कैसा हो सकता है वो दो बिंदुओं पर मैं बात करने वाला हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, उस 2 पॉइंट पर बात करूँगा कि आपकी मार्किंग स्कीम कैसे हो सकती है और मैट्रिक वालों का कैसा होगा, इंटर वालों का कैसा होगा। सारी अपडेट्स इसी वीडियो में मैं दूंगा कि अभी तक जैसी अपडेट्स हमें मिली हैं कि किस आधार पर आपका एग्ज़ाम का मार्क्स दिया जाएगा, और इसके साथ ही क्या अभी तक अपडेट है वो मैं बता देता हूँ। चलिए, तो देखिए अभी तक यही अपडेट आई है कि परीक्षा रद्द हुई तो आपके रिजल्ट का मानदंड किस पर होगा, इस पर अभी मंथन चल रहा है। मैं बता दूं कि ऐसे आपके एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस भी मैं बता देता हूं कि 95% चांस हो गए हैं कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे, तो आप उसकी चिंता नहीं कीजिए। लेकिन कैसे आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी इस पर पूरी मतलब विचार विमर्श हो रहा है अभी कि कैसे आपका रिजल्ट दिया जाए। तो चलिए देखिए, 9वीं के अंक पर पूरा वीडियो ध्यान से समझिए तो समझ में आएगा कि आपका मार्क्स कितना आने वाला है ना। तो 9वीं के अंक पर तय हो सकता है आपका मैट्रिक रिजल्ट। आपका मैट्रिक रिजल्ट किसके आधार पर तय हुआ कि 9वीं में आपका मार्क्स कैसा आया है। चलिए एक बार पढ़ देते हैं। राज्य में मैट्रिक के विद्यार्थियों की स्कूल स्तर पर नहीं हुई है पिछले वर्ष एक भी परीक्षा। तो एक भी परीक्षा आपकी 9वीं स्कूल की परीक्षा एक भी हुई नहीं है ना। तो फिर कैसे मार्क्स दिया जाएगा, तो देखिए पढ़ लेते हैं। राज्य में जैक की मैट्रिक परीक्षा नहीं होने की स्थिति में रिजल्ट का आधार क्या हो, इस पर विचार विमर्श हो रहा है ना। सीबीएसई द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया उसका मानदंड का अध्ययन किया है जैक बोर्ड वालों ने। जैक बोर्ड वालों ने जो सीबीएसई जिस तरह से मानदंड रखेगी उस पर अध्ययन कर रहा है, लेकिन उस तरह से रिजल्ट तैयार किए जाने से राज्य में मैट्रिक के विद्यार्थियों को पास करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके उन मानदंडों में क्या फॉल्ट है, चलिए मैं अभी पूरे बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। उनका मानदंड में और झारखंड बोर्ड के मानदंड में क्या अंतर रहने वाला है, क्यों उसका मतलब कि जो मानदंड है झारखंड बोर्ड क्यों नहीं लागू कर पा रहा है। राज्य में विद्यार्थियों को पास करने के लिए कक्षा 9 की बोर्ड को मैट्रिक के रिजल्ट का मूल आधार बनाया जा सकता है। आपने 9th क्लास में जो एग्ज़ाम दिया था उसको आधार बनाया जाएगा। और कैसे मार्क्स दिया जाएगा, चलिए आगे मैं बता देता हूँ। वर्ष 2021 की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों वर्ष 2019 में कक्षा 9 के विद्यार्थी थे। विद्यार्थी वर्ष 2020 की कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे। कक्षा 9 में विद्यालय स्तर पर आपकी परीक्षा लेने का प्रावधान है और इससे पूर्व भी आपका स्कूल में परीक्षा हुआ है। देखिए अब मैं यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ कि सीबीएसई मानदंड लागू करने में क्या यहाँ पे परेशानियाँ हो रही है कि पास करने के लिए रिजल्ट का जो आधार बनाया गया है 10वीं को जो सीबीएसई में, उसमें कक्षा 10 के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा का यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड, ये सभी का अंक देखा जा रहा है। जिसके अलावा विद्यालय के पिछले 3 वर्ष के रिजल्ट को विषयवार बेस्ट रिजल्ट को भी देखने को कहा गया है। देखिए सीबीएसई क्या कर रहा है मैं बता देता हूँ कि विषयवार आपका देखा जा रहा है कि 3 सालों में किस में मार्क्स किस तरह से एवरेज आए हैं, और उस एवरेज मार्क्स और फिर बेस्ट मार्क्स, इन दोनों में से किसी भी एक को अपना रिजल्ट घोषित कर सकता है। इसके अलावा बच्चों में ये बताना चाह रहा था कि आप जिससे 10th में अगर बच्चे हो तो अगर आपको इंटर का कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन कौन से बुक से उन सारे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, सारी की अपडेट्स इसी चैनल में आपको मिलेंगी कि इन सारे बुक से तैयारी करिएगा तो आप वो एंट्रेंस एग्जाम निकालने में आपको सुविधा होगी। इसी के साथ कौन कौन से आपको इंटर में क्या लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि आप साइंस लोगे तभी आपका करियर आगे जाके सुधरेगा। मैं कॉमर्स के ऐसे ऐसे चीज़ें बताऊँगा कि आप कॉमर्स से भी जाके साइंस से आगे बढ़ सकते हो। और उसी तरह से मैं इंटर वाले बच्चों को आगे ग्रेजुएशन में क्या लेना है, कौन सा ऑनर्स लेना है, किस तरह से अब आगे बढ़ना है, बीटेक करनी है या पॉलिटेक्निक करनी है, या फिर आपको किस तरह के फार्मा कोर्स करने हैं, ऐसे ऐसे कोर्स, अलग अलग कोर्स बताऊंगा जिसमें आपको कम भीड़ देखने को मिलेगी और जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखते रहने के लिए, सारी अपडेट्स मिलते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और हमारे बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा ताकि सारी अपडेट्स का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। लेकिन झारखंड में 2020 से स्कूल बंद है। इस दौरान विद्यालय स्तर पर कोई परीक्षा नहीं हुई है, यहाँ तक कि प्री बोर्ड परीक्षा की भी आयोजन नहीं की जा सकी। इस कारण सीबीएसई की प्रक्रिया को जैक में विद्यार्थियों के लिए लागू नहीं किया जा सकता। तो देखिए आपका मानदंड कैसे रहने वाला मैं बता देता हूँ। आपका एग्जाम का मार्क्स देने का अभी का जैसा आधार चल रहा है कि कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा के अंक के साथ साथ स्कूल स्तर पर भी परीक्षा का देखा जा सकता है अंक। आपके जितने भी लास्ट 2 एग्जाम्स हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, लास्ट जो भी 2 एग्जाम हुए हैं बड़े एग्जाम, जैसे कि एक बार 9th का आपने दिया होगा या फिर 9th का जो आपने अर्धवार्षिक दिया होगा उसका तो है नहीं, हो सकता है 8th और 9th का लास्ट 2 परीक्षा जो भी है उसका यहाँ पे मार्क्स आपको दे दिया जाए। जैसे कि 8th में आपने, यहाँ से मैं मार्क्स की गणना कर देता हूँ कि जैसे 8th में आपने 300 मार्क्स लाए थे आउट ऑफ 500, है ना, और 9th में आपने बात की माने आपने 400 मार्क्स लाए,
है ना। तो आपको मार्क्स कितना हो जाएगा एवरेज, तो 300 और प्लस कर दीजिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे साफ में बताता हूँ। तो देखिए आपको 300 यहाँ जोड़ दीजिए और इधर 400 जोड़ दीजिएगा और बटा 2 कर दीजिए, तो कितना आता है 350 आएगा आपका, है ना। तो 350 में आपको हो सकता है प्लस 10% ग्रेस दे दिया जाए आपका मार्क्स में, तो 10% इसका कितना हो जाएगा 35। तो मतलब कि 350 में आपका अगर 35 जोड़ देता है तो 385 नंबर आपको दिए जा सकते हैं। तो कितना ग्रेस मार्क्स देगा इस पर भी आपका रिजल्ट घोषित, मतलब कि आपका रिजल्ट उस पर निर्भर करता है कि +5% देता है या +10% देता है। ग्रेस पॉइंट्स ऐसे देगा ही देगा ताकि आपके रिजल्ट अच्छा आ जाए, क्योंकि 8th और 9th में बच्चे उतना नहीं पढ़ते जितना 10th में पढ़ते, तो ग्रेस पॉइंट मेरे हिसाब से दिया जाएगा। उसी तरह से जो 12th में बच्चे हैं उनका कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ। तो 11th में जो उन्होंने आपने एग्ज़ाम दिया है, 10th में जो एग्ज़ाम आप रिजल्ट लाया था मैट्रिक में आपने जितना लाया था उसका ग्रेस पॉइंट कुछ लगा के दे दिया जाएगा। हो सकता है कि 12th में बच्चे कम मार्क्स लाते हैं तो 12th वालों को ग्रेस पॉइंट ना मिले, क्योंकि 10th में मार्क्स ऐसे भी ज़्यादा रहता है। 10th में अगर आपने बात की मैंने 400 मार्क्स लाया है, 80% लाए, सीधा मैं समझा रहा हूँ। और 11th में आपने बात की मैंने अगर आपने 75% लाया है तो दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा 77.5%। तो इतना मार्क्स आपको 12th में दिया जा सकता है। तो इस हिसाब से आपका 12th में मार्क्स अच्छा हो सकता है, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। और अगर आपको इस मार्क्स से खुशी नहीं होगी तो ऐसा भी जैक बोर्ड में हमको लगता है कि ऐसा मतलब कि प्रावधान किया जाएगा कि आप 12th में फिर से मार्क्स एग्ज़ाम बाद में दे सकते हैं जब कोरोना की स्थिति सुधर जाएगी। आप मास्क और ज़्यादा सभी SOP का फॉलो करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और SOP का फॉलो करने के बाद अगर आप 60% भी मार्क्स लाते हैं तो आपको 25% का ग्रेस उस हिसाब से मिलना चाहिए ताकि आपका मार्क्स 80% हो जाए, क्योंकि 12th का मार्क एग्ज़ाम 10th के हिसाब से ज़्यादा टफ होता है। तो 10th में 80% लाना और जैक बोर्ड में 12th में 60% लाना इक्वल होगा। क्योंकि सुनिए, टॉप 20 परसेंटाइल जो बच्चे जेई का तैयारी कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि टॉप 20 परसेंटाइल में जो कटअप जाता है जैक बोर्ड का वो कितना जाता है 60%, मात्र 60%। जबकि 10th में जैक बोर्ड का 10th का कितना परसेंट है, अगर टॉप 20 परसेंटाइल निकाल जाए तो 78 से 80% चला जाता है। इस हिसाब से 20 to 25% आपको ग्रेस पॉइंट मिल सकता है अगर आपको अपने पिछले मार्क्स से खुशी नहीं है। अगर आप 60% भी नंबर ले आते हैं अपने से देके तो आपको 78 to 80% आपका मार्क्स मिल जाएगा 12th में। तो देखिए किस प्रकार की घोषणा की जाती है मार्क्स में, मेरे हिसाब से इस प्रकार से दिया जा सकता है। और इस पर जैसे ही अपडेट आती है मैं सारी अपडेट्स आपको देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और हमारे इंस्टाग्राम पेज में ज़रूर चल जाइएगा नव आभा से, वहाँ पे मैंने सारी अपडेट्स दे रहा हूँ। और जितने भी आपको आगे जाके कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस तरह से आपको आगे तैयारी करनी, सारी करियर गाइडेंस वहाँ पर मैं दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और भी जैसे अपडेट आती है मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपकी परीक्षा कैंसिल होने के बहुत ज़्यादा आसार हो गए हैं, इसी पर मंथन चल रहा है। तो आप इसकी अब चिंता मत लीजिए कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। एग्ज़ाम कैंसिल होने के पूरे आसार अब हो गए हैं। और इसके साथ ही आपका रिजल्ट कैसे दिया जाए उस पर मतलब कि मंथन चल रहा है, उसी के आधार पर फिर आपको कुछ अपडेट्स मिलेंगी। तो इसकी अब चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपडेट्स मिलती रहेंगी। धन्यवाद बच्चों, अब इसकी ज़्यादा चिंता मत लो यार, मैं यही कहूँगा।